आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जो इसमें क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे लाभ हो गया, अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया, तो क्या होगा? यहाँ हमको 20 रुपये का लाभ होगा। जो खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और जो बेच देते हैं कॉस्ट प्राइस होता है। जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो बेच देते हैं उसको सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का लाभ, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो वहां क्या होगा? लाभ होगा। वहां पे लाभ होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो वहां लाभ होगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है हानि का, जिसे लॉस बोलते हैं, हानि। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा होगा बिका हुआ मूल्य से, तो वहां क्या होगा? हानि होगा। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूला से हम कई को बना सकते हैं। क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो ऐड कर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। इसको भी इधर कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ परसेंट, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बटा क्रय मूल्य। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब हमको हानि परसेंट का फॉर्मूला लिखना है, तो ये लाभ की जगह हानि कर देंगे। हानि परसेंट इक्वल टू हानि लॉस इंटू 100 बटा, सब किस पर निकलता है? सीपी पे, क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। हानि परसेंट इक्वल टू हानि इंटू 100 बटा सीपी, क्रय मूल्य। और नेक्स्ट फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा, अगर प्रॉफिट होगा तो होगा 100 प्लस लाभ परसेंट। अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट ऐड कर देंगे, लाभ होगा तो। और एक और क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंट। अगर हानि होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य का, और अगर प्रॉफिट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, हानि होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा फिर भी चल जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का।
प्रॉफिट के केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्रय मूल्य इनटू प्रॉफिट के केस में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, बटा 100। यानी ये फॉर्मूला होता है, इसके केस में होता है, प्रॉफिट के केस में ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। ये फॉर्मूला कोई खास नहीं है, नहीं भी याद रहेगा चलेगा। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान चलिए कोई वस्तु का मैं खरीद के लाया 500 में, क्रय मूल्य है 500 रुपया, क्रय मूल्य इक्वल टू 500 रुपया, और मैंने बेच दिया 600 रुपया में, 600 रुपया में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट। तो इसमें मैं देख रहा हूं विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 600 माइनस 500, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। यानी लाभ कितना हो गया इसमें, लाभ हो गया 100 रुपया। और कोई भी इसमें निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100, लाभ इसमें कितना हुआ है 100, तो 100 इंटू 100 बटा सीपी, सीपी इसमें क्या है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 20। यानी लॉस परसेंट कितना, प्रॉफिट परसेंट हो गया लाभ परसेंट इक्वल टू 20%। ये आंसर हो गया। अगर कोई मैंने वस्तु 500 में खरीद के लाया, क्रय मूल्य है 500 रुपया, क्रय मूल्य है 500 रुपया, और मैंने 400 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य 400 रुपया। इस केस में क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस का क्या होता है, हानि का, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 माइनस विक्रय मूल्य 400, तो हो जाएगा कितना 100 रुपया। यानी हानि कितना हो गया, हानि हो गया 100 रुपया। अब हमको हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है, तो हानि इंटू 100, हानि कितना है 100 इंटू 100 बटा सीपी, सीपी इसमें कितना है, सीपी दिया है 500, तो 500 को निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 20। यानी हानि परसेंट कितना हो गया 20%। अगर सीपी ज्यादा होगा एसपी से, तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो हानि होगा। अगर एसपी ज्यादा हो सीपी से, तो वहां प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वस्तु मैंने 500 में खरीद के लाया, सीपी है उसका क्रय मूल्य 500 रुपया, और हमको 20% लाभ पर बेचना है। लाभ परसेंट इक्वल टू 20%। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य है 500 रुपया और प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो इसमें हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूँ। 500 का मैं 20% निकालता हूँ। 20%, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 20 × 100 हुआ, यानी इसमें लाभ कितना हुआ? 100 रुपया। लाभ हुआ 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ, जितना लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य का ये भी फॉर्मूला होता है, लाभ के कंडीशन में होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य इसमें कितना है? 500। क्रय मूल्य है 500 और लाभ कितना आया है? 100 प्लस 100, तो कितना हो गया? 600 रुपया इसका हो गया सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य हो गया इसका 600 रुपया, विक्रय मूल्य हो गया। इसे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था। विक्रय मूल्य डायरेक्ट भी निकाल सकता, क्रय मूल्य इंटू 500 इंटू 100 प्लस लाभ, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 बटा 100, जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, लाभ के कंडीशन में बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो का दिया, 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपया हो गया। डायरेक्ट ये बन गया एक लाइन में। तो ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक है, इसे ट्रिक मान लीजिए। इसे ट्रिक मान लीजिए, ये बेसिक मेथड है और एक ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान चलिए मैंने एक वस्तु खरीद के लाया, 500 में खरीद के लाया और 20% के लॉस पर बेच दिया। लॉस परसेंट कितना है? 20%। 20% के लॉस पे बेच दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा इसका? इसको भी डायरेक्ट बना देते हैं। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य सीपी इंटू 500 इंटू हानि के केस में होगा 100 माइनस हानि परसेंट। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 बटा 100। ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 × 5 = 40, 400 रुपया हो गया। इसका सीपी कितना हो गया? 400 रुपया इसका सीपी हो गया। 400 रुपया इसका सीपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उठता है और बी ए को 20% के नुकसान पर बेच देता है। तो इस कंडीशन में ए को क्या हुआ? इस कंडीशन में ए को क्या हुआ? ये मान के चलिए कि 100 रुपये का कोई वस्तु खरीद के लाया, तो 20% लाभ पर बी को बेचा।
20% लाभ पर बी को बेचा तो क्या हुआ, 120 रुपया में बेचा। और बी उठा 20% के लॉस पर ए को फिर बेच दिया। तो 20% लॉस का मतलब क्या है, ये 80% में बेचा होगा, बी 80% में ए को बेचा होगा। तो 120 का 80% निकालेंगे कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 96 रुपया में बेचा। 96 रुपया में बी जो है 96 रुपया में ए को बेचा, 96 रुपया में ए को बेचा। अब पूछ रहा है इस कंडीशन में ए को क्या हुआ, तो ए बेचा है कितना में, 120 रुपया में बेचा है। ए बेचा है कितना में, 120 रुपया में। ए 120 रुपया में बेचा है, अभी भी इसको क्या होगा, 24 रुपये का लाभ दिख रहा। ये 96 रुपया में ये बेच दिया, लेकिन ये को अभी भी क्या है, 20 रुपया पहले फायदा हुआ था, 4 रुपया अभी फायदा हो रहा है, यानी 24 रुपया का इसको फायदा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ इंटू 100 बटा सीपी। सीपी यानी ए का सीपी क्या है, 100 है, क्रैमिल क्या है, 100, यानी लाभ इसमें कितना हो रहा है, 24 इंटू 100 बटा ए का सीपी क्या है, 100। 100 से 100 कट गया, यानी ए को क्या हुआ, 24% का प्रॉफिट हुआ। ए को 24% का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ए को 24% का लाभ हुआ, ए को 24% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वह 40 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। 40 रुपया अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अभी वो दुकानदार कितना बेच रहा है, 25% में बेच रहा है, 25% में बेच रहा है। अगर वो 40 रुपया एक्स्ट्रा में बेचता, 40 रुपया एक्स्ट्रा में बेचता तो उसे क्या होता, 30% का प्रॉफिट होता, 30% का प्रॉफिट होता, 30% का क्या होता, प्रॉफिट होता। यहाँ मैं देख रहा हूँ 5 का गैप है दोनों में, यानी 5% का वैल्यू है कितना रुपया, 40 रुपया। 5% का वैल्यू है 40 रुपया। 5% का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का हो जाएगा 5 अठे 40, 8 रुपया। तो 100% का क्या हो जाएगा, 100% का हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। 100% का क्या हो जाएगा, 800 रुपया। यानी इसमें सीपी कितना, वस्तु का लागत मूल्य क्या हो गया, 800 रुपया। 25% पहले होता था प्रॉफिट, और 40 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 5% का डिफरेंस है, यानी 5% का वैल्यू है 40 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 5 अठे 40, 8। तो 100% का होगा 800 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 केजी राशन खरीदता है। उसका 100 केजी राशन है, एक दुकानदार के पास 100 केजी राशन है, जिसमें से वह कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है और बाकी बचे हुए भाग 28% लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा है कितना मात्रा जो है 28% लाभ पर बेचा। ये दुकानदार हो गया, दुकानदार कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। दुकानदार ये है, दुकानदार राशन को क्या करता है, कुछ भाग 18% लाभ पर बेचता है। 18% लाभ मतलब 100 मानेंगे तो क्या होगा, यानी 118,
118 में कुछ भेजता है और कुछ 28% लाभ को, यानी कुछ 128 में बेचता है, और वह टोटल कितना लाभ चाहता है? वो सोचता है कि टोटल हमको 124 का लाभ हो। तो पूछ रहा है कि जो 28% लाभ को बेचा उसका क्वांटिटी कितना है, उसका मात्रा कितना है। टोटल को कितना बेचना चाहता है? 124 में बेचना चाहता है। तो यहाँ मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। 118 में से 24 में से 118 गया तो कितना बचा? 14 में 7 गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4। 128 में से 24 गया तो 4 हो गया। यहाँ इसका क्वांटिटी कितना? ये 18% वाला का है, ये 28% वाला का है। हमसे पूछ रहा है कि 28% पर जो बेचा उसका क्वांटिटी कितना है। टोटली जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6 4 10, यानी 10 हो रहा है। दोनों का क्वांटिटी मिला के 10 हो रहा है। और टोटल उसके पास राशन कितना है? 100 kg। तो यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। एक का वैल्यू हो जाएगा 10। तो 28% का निकलना है, तो 28% वाला ये 6 है ना, तो 6 × 10 कितना हो गया? 7 kg। 7 kg यानी 28% पर जो बेचा उसका क्वांटिटी कितना था? 60 kg। और 18% पर जो बेचा उसका क्वांटिटी कितना होगा? 40 kg। 40 kg उसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 35 मीटर कपड़ा बेचकर 15% कपड़ा 35 मीटर कपड़ा बेचकर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 15 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। वो 35 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, 35 मीटर कपड़ा खरीद रहा है और 15 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमा रहा है। 15 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी इसका मतलब उसका जो सीपी होगा क्या होगा? इससे 15 कम होगा, इससे 15 कम होगा। तो 35 में से 15 घटाएंगे तो इसका सीपी निकल जाएगा। सीपी इसका कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 35 में से 15 घटा देंगे, 35 माइनस 15 इक्वल टू 20 यानी इसका सीपी कितना होगा? 20 होगा। तो पूछ रहा है इसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100, लाभ गुणे 100 बटा सीपी यानी क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ इसमें क्या हुआ है? 15 हुआ है लाभ इसमें हुआ है 15 गुणे 100 बटा इसका सीपी कितना निकला? 20 बटा 20। तो क्या हो जाएगा? 20 पचे 100 और 15 पचे 75, यानी इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 75%। लाभ परसेंट इक्वल टू 75%। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।